गुड इवनिंग। कल अपन ने tan x तक देखा, आज अपन f ऑफ x इज इक्वल्स टू cot x से शुरू करेंगे। cot x मतलब क्या रहता है? अब cot x मतलब cos x अपॉन sin x। अब थोड़ा दिमाग लगाते जाओ यार। तो cos x अपॉन sin x में डोमेन का आंसर तो वैसे ही सॉर्टेड है। डोमेन मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में sin x बैठा है। अब अगर डिनोमिनेटर में sin x बैठा है तो sin x कहाँ कहाँ पे जीरो होता है? तो sin 0 0, साइन 180 डिग्री भी जीरो, तो ये पूरी जो एक्स एक्सिस रहती है वहां पे जीरो रहता हो। ठीक है, इधर कैसा जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड ऐसी जाने वाला हो। सो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एन पाई से। कशाने रिप्रेजेंट करते हो अपन? एन पाई। तो मैं सारे डोमेन के लिए मैं सारे रियल नंबर्स तो ले सकता हूँ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, पर मैं ये एन पाई वाले नहीं ले सकता। मैं ये एन पाई वाले नहीं ले सकता, कोई भी हालत में नहीं ले सकता मैं। ठीक है, एंड ये एन हमेशा इंटीजर्स रहेगा। यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता है तुमको, एन बिलोंग्स टू, और टेक्निकल टर्म्स में जाने के लिए इंटीजर्स जेड, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स जेड। अब आर माइनस एन पाई मतलब ये सारे रियल नंबर्स ले सकता हूँ, ये नहीं ले सकता, बिकॉज अगर एन को जीरो डाला तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 डिग्री, साइन 0 0, डिनोमिनेटर में जीरो चलता क्या? नहीं। अब देखते रेंज क्या आएगी। रेंज अपन पहले डायग्राम काढू, तो डायग्राम कशी येणार आहे पाहिजे। ये आ गया तुम्हारा 0, पाई बाय 2, पाई, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई, यहाँ पे निगेटिव साइड भी माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई एंड सो ऑन। तो चलो देखते हैं। 0 डिग्री पे इंफिनिटी जा रहा हो, 0 डिग्री पे इंफिनिटी जाएगा वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने 0 डाला तो ये 0 होता और अपॉन 0 अपना कुछ भी नहीं रहता, तो वो इंफिनिटी की तरफ जाता। अब 90 बोला तो ये आता क्या होगा? cos 90 0 होता है, राइट? cos 90 क्या रहता है तुम्हारा? 0, तो वहां पे वो 0 रहता है, वहां पे वो 0 रहने वाला है। अब मुझे बताओ उसका ग्राफ कैसे आने वाला है। 0 बोला तो वो नीचे तो नहीं जाएगा, निगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, वो जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और ग्राफ ऐसा आता रहेगा। फिर यहां से भी ऐसे आएगा। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ ग्राफ ऑफ cot x, ग्राफ ऑफ cot x। यहां तक क्लियर है? अब sec x और इसके तरफ मुड़ते हैं। f of x is equals to sec x, f of x is equals to sec x। sec x मतलब किसका उल्टा रहता? cos x का उल्टा। तो डोमेन तो सेम, अच्छा इधर मैंने रेंज नहीं लिखा ना, रेंज विल बी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, रेंज विल बी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके, f of x is equals to sec x, f of x is equals to sec x, that is equals to 1 upon cos x। अब मुझे बताओ 1 अपॉन cos x मतलब फिर से डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, फिर से डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, इसका मतलब cos का आंसर 0 नहीं चाहिए। साइन अपना x एक्सिस के साथ 0 बनाता है, cos अपना y एक्सिस वाले इसके साथ 0 बनाता है। तो कल अपन ने cos वाले देखे, राइट? कल मैंने tan वाला देखा था, तो इसका भी डोमेन tan वाले समानिच रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके भी डिनोमिनेटर में cos है। अब समझ में आ रहा है शायद से तुमको इतने बार रिपीट होने के बाद। सो सारे रियल नंबर्स, बट 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वाले नहीं आएंगे। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सारे रियल नंबर आएंगे, पर कौन से नहीं आएंगे तुम्हारे? ये वाले नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये आ गया तो ये डिनोमिनेटर में cos x कर देता। अब sec x का ग्राफ देखते हैं। sec x का ग्राफ खतरनाक नहीं है, बट समझने में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। ओके, एज यूजुअल दिस इज योर डायग्राम। ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा -1। यहाँ पे 1 और -1 से लेना देना ही नहीं था। 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। ओके, यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 एंड सो ऑन, माइनस पाई, और उसके आगे जाने वाले। अब देखते हैं क्या होने वाला है। अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाली, ये x के वैल्यूज है सारे x एक्सिस पे, अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो यहाँ पे sec 0 आता। इसका मतलब 1 अपॉन cos 0, cos 0 क्या रहता? 1, बराबर है? तो 1 अपॉन 1 विल बी 1, तो इधर 0 की वैल्यू होगी 1। sec 0 इज 1। अगर डाउट होता होगा तो तुम्हारे सामने जो टेबल है ना, वो हमेशा देखते जाना। sec 0 इज 1, sec 0 1। ओके, अब 90 डिग्री,
सेक 90 डिग्री इज 1 अपॉन कॉस 90, कॉस 90 मतलब 0, राइट। तो इसका मतलब यार ये तो गया काम से अपना, ये 0 हो गया, इसका मतलब ये ग्राफ इंफिनिटी जाने वाला, तो ये गया ऊपर। सिमिलरली निगेटिव कॉस के लिए अगर तुमको याद होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से कॉस पॉजिटिव रहता है, राइट। तो अगर मैंने कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 बोला तो वो पॉजिटिव ही रहने वाला, तो फिर से ग्राफ ऊपर ही जाने वाला। अब समझा लॉजिक इसका, जो तुमको मैंने स्टेट बोर्ड में इतने डिटेल में नहीं बताया था क्योंकि वहां पे उसकी जरूरत नहीं है, बट दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। क्या हुआ, 90 डिग्री भी ऊपर जा रहा और नेगेटिव 90 डिग्री भी ऊपर जाने वाला, बिकॉज cos ऑफ नेगेटिव एंगल इज पॉजिटिव। ओके ना, फिर वो इधर शिफ्ट होता है, ओके इधर शिफ्ट होता है। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे रहता है 1,0, पर यहाँ पे रहता है -1,0। 180 डिग्री में cos की वैल्यू x के साथ जो रहता वो -1, तो वो आता 180 डिग्री -1, और फिर से अब सब इधर ऐसे जाने वाला, एंड फिर इधर आने के बाद वो फिर से पॉजिटिव होने वाला। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ sec x, दिस इज द ग्राफ ऑफ sec x। अब इसकी रेंज थोड़ी सी खतरनाक रहती है क्योंकि ये 0 तक पहुंच ही नहीं रहा। अगर तुम्हारा ध्यान आया होगा तो ये 0 तक पहुंचता ही नहीं, ये 0 तक कोई भी ग्राफ इसका पहुंच ही नहीं रहा, ये 1 तक ही है। तो ये कैसे हो गया इसका ग्राफ, ये -∞ से -1 तक आया, दिख रहा है, -∞ से -1 तक आया, फिर बीच में छोड़ दिया उसने, इधर है ही नहीं कुछ, और फिर ये 1 से इंफिनिटी गया, तो उधर बीच में यूनियन लिखते हैं और 1 से इंफिनिटी जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, f of x is equals to cosec x, f of x is equals to cosec x। ना इधर अगर डोमेन ऐसा है तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए भाई, यहाँ पे 1/sin x है, मतलब डिनोमिनेटर में इसके भी sin x है, तो इसका और इसका डोमेन सेमीच रहता है। ये इसलिए इतना पक्का करना है तुमको कारण की याच्यानंतर येणार आहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारा सब इतना प्रॉपर डिफाइंड चाहिए, ये सब एकदम क्लियर चाहिए तुमको। एज यूजुअल n बिलोंग्स टू इंटीजर, वो मैं अभी के लिए लिख नहीं रहा। ओके ना, 1/sin x बोला तो मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलता, तो ये सब नहीं आने वाले अपने, n पाई वाले नहीं आने वाले, जैसे कॉट एक्स में देखा अपन ने। अब रेंज देखते हैं उसकी, पर अपन पहले ग्राफ ही निकाल लेते हैं, बड़ा सा ग्राफ निकालेंगे अब समझने के लिए। 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। यहाँ पे आएगा -π/2 और यहाँ पे आएगा -π एंड आगे जाएगा। ओके, अब देखते, ये 1 हो गया तुम्हारा, ये -1 हो गया। सो कोसेक 0 मतलब 1/sin 0, sin 0 रहता है 0, तो ये 1 की तरफ अभी नहीं जा रहा, ये यहाँ से इंफिनिटी जाने वाला। अभी अपन आगे देखते हैं, कोसेक 90 म्हणजे 1/sin 90, sin 90 कितना होता 1/1 मतलब यहाँ पे ये आ गया। अब ये 0 बोला तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी जाने वाला, और पाई भी बोला तो भी पॉजिटिव इंफिनिटी जाने वाला क्योंकि 0 ही है वो। इधर तक क्लियर है? अब यहाँ पे वो नीचे आ गया रहता, यहाँ पे वो क्वाड्रेंट चेंज कर रहा है, तो वैसे भी ये -1 से यहाँ से शुरू होगा वो, और यहाँ पे इधर जाएगा और यहाँ पे इधर जाएगा। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा कोसेक एक्स का। सिमिलरली इट विल स्टार्ट फ्रॉम इधर। अब यहाँ पे निगेटिव साइड थोड़ा सा ध्यान देके छुड़ाना, साइन ऑफ -π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से इधर आने वाला है -1 साइड, तो ग्राफ यहाँ से नीचे आएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स। इसका डोमेन का रेंज लिखना पड़ेगा। रेंज इज अगेन सिंपल, कहां से कहा जा रहा हो, -∞ से -1 तक आया और फिर 1 से इंफिनिटी गया, सो -∞ to -1। ये इसलिए क्लोज्ड इंटरवल क्योंकि वो 1 और -1 कवर कर रहा है, यूनियन
1 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल रहता है क्योंकि अपने को पता नहीं रहता।